बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक पढ़ेंगे लेंसेज। लेंसेज है क्या? व्हाट इज़ लेंसेज? देखिए, लेंसेज अ लेंस इज़ मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास और प्लास्टिक। लेंस ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होगा, जिस तरह के ग्लास है या प्लास्टिक। लेंस या ग्लास से बना होगा या प्लास्टिक से। ये दोनों हमारे पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। दोनों से लाइट रिफ्रैक्ट हो सकता है। लाइट मैक्सिमम रिफ्रैक्ट हो सकता है। लाइट मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पास हो सकता है। सो लेंसेज बेसिकली 2 टाइप्स के हैं। मेजर जो टाइप्स हैं लेंस के वो 2 है। एक है कन्वेक्स लेंस और एक है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होगा? कन्वेक्स लेंस जब रे ऑफ लाइट लेंस से पास हो जाए, रिफ्रैक्ट हो जाए, तो जितने भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे। यानी सारे रे एक पॉइंट पे मीट करेंगे। सारे रे पास होने के बाद एक पॉइंट पे एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस मिडल में थिक होगा और एजेस में ये थिन होगा। यानी ये लेंस सेंटर में इसकी जो यानी स्ट्रक्चर है कन्वेक्स लेंस का, वो मिडल में थिक होगा, मोटा होगा। और एजेस जो इसके क्या है, एजेस है वो थिन होंगे, थिन वो यानी पतले होंगे। देखिए, अगर हम देखें तो ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस का शेप है। अगर आप देख ले तो ये सेंटर में क्या है, थिक है, लेकिन एजेस में ये थिन है। ये क्या है? थिन है। सेंटर पे थिक है और एजेस में ये थिन है। जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस लेंस से पास होगा, तो पास होने के बाद ये सारे रे या रिफ्रैक्ट होने के बाद ये सारे रे एक पॉइंट पे मिलेंगे, एक पॉइंट पे ज्वाइन होंगे। इस एक पॉइंट पे मिलने को, इस एक पॉइंट पे ज्वाइन होने को हम कहते हैं कन्वर्जिंग। इसे क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग। सो ऑल रेज refracted from convex lens converge at one point, converge at one point. So convex lens को हम converging lens भी कहते हैं, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है। जो दूसरा नाम है कन्वेक्स लेंस का, वो है कन्वर्जिंग लेंस, बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल रेज एट अ पॉइंट। ये एक पॉइंट पे सारे रेस को कन्वर्ज करेगा, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब देखें, यहाँ अगर आप देख ले तो एक लाइन इस सेंटर से पास हुआ है। इस लेंस के यानी सेंटर से एक पैरेलल लाइन पास हुआ है। इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसे क्या कहते हैं? This line is called principal axis. This line is called principal axis. ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये सारे रेज एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं या कन्वर्ज हो रहे हैं, जिस पॉइंट पे ये सारे पैरेलल रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस।
दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, जिस पे सारे पैरेलल रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद कन्वर्ज हुए, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो ये कन्वेक्स लेंस हैं। कन्वेक्स लेंस मोस्टली माइक्रोस्कोप में यूज़ होगा, टेलीस्कोप में, प्रोजेक्टर्स में, कैमरास में, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में। मैग्नीफाइंग ग्लास भी आपने देखा होगा, जिसके ज़रिए हम स्मॉल थिंग्स को देखते हैं। वो उस जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उस ग्लास में, उसके इमेज को इनलार्ज कर लेता है, बड़ा कर लेता है। एक सिंपल सा ग्लास होता है विद अ हैंडल, ठीक है। अक्सर डॉक्टर यानी उसके ज़रिए हमारे जो मुंह है या जो ENT वाले होते हैं, वो उसके ज़रिए पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। तो एक होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में भी कन्वेक्स लेंस यूज़ होगा या कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। तो कन्वेक्स लेंस माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, प्रोजेक्टर्स में, कैमरास में, मैग्नीफाइंग ग्लास में हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। सेकंड टाइप क्या है? वो है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या करता है? अ कनकेव लेंस डाइवर्ज पैरेलल रेज ऑफ लाइट सो दैट दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ फोकल पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है ये क्या होगा? ये बिल्कुल कन्वेक्स लेंस के अपोजिट होगा। कन्वेक्स लेंस एजेस में थिन है और सेंटर पे थिक है। एजेस में थिन और सेंटर पे ये थिक है। ये उसका बिल्कुल रिवर्स होगा। ये सेंटर में ये लेंस थिन होगा और एजेस पे ये लेंस थिक होगा। सेंटर पे थिन और एजेस पे ये थिक होगा। बिल्कुल कन्वेक्स लेंस का अपोजिट है कनकेव लेंस। ये क्या करता है? जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट इससे पास होंगे तो पास होने के बाद या रिफ्लेक्ट होने के बाद सारे रेज डाइवर्ज हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। डिफरेंट डायरेक्शन में ये स्प्रेड हो जाते हैं, ये डाइवर्ज हो जाते हैं। Spreading of rays after refraction, spreading of rays after refraction from concave lens is called diverging। इसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग। जब एक पॉइंट पे मिले तो उसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग। जब स्प्रेड हो जाए डिफरेंट डायरेक्शन में तो उसको हम डाइवर्जिंग कहते हैं। तो देखिए सारे रेज डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हुए, सारे रेज डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हुए। अगर इस रेस को हम ट्रेस बैक कर लें, पीछे ले आए, तो इस तरह लगता है कि ये सारे रेज एक पॉइंट से निकल रहे हैं। ये सारे रेज एक पॉइंट से स्प्रेड हो रहे हैं। देखिए अगर हम इसको ट्रेस बैक कर लें इस तरह, ठीक है, इस रेस को जो डाइवर्ज हुए हैं, तो इस तरह हमें फील होगा कि ये सारे जितने रेज भी डाइवर्ज हुए हैं वो एक पॉइंट से निकल रहे हैं। इस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। इसे क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। वो पॉइंट जिससे हमें फील हो कि ये सारे रेज उसी पॉइंट से स्प्रेड हुए हैं, उसी पॉइंट से डाइवर्ज हुए हैं। दैट पॉइंट इन कनकेव लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और यही लाइन जो सेंटर से पास हो रहा है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जिस तरह कन्वेक्स लेंस में है। दैट लाइन which passes from the center of concave or convex lens, that line is called principal axis. That line is called principal axis.
अच्छा, तो ये जो कनकेव लेंस है ये ज़्यादातर जो स्पेक्टिकल्स हैं या कंटेक्ट लेंसेज हैं, मैंने जो पहने हैं ये भी लेंस हैं, इसको हम स्पेक्टिकल लेंस यानी लेंसेज कहते हैं। और बाज़ लोग अपने जो यानी आइज़ हैं उसमें लेंस लगाते हैं जिसको हम कंटेक्ट लेंसेज कहते हैं। तो ये कनकेव भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है साइज़ पे कि यानी उस बंदे के आई डिजीज़ पे डिपेंड करता है कि ये शॉर्ट साइटेडनेस है या लॉन्ग साइटेडनेस है। बाज़ लोगों को दूर की चीज़ नज़र नहीं आती क्लियर, और बाज़ को नज़दीक की चीज़ क्लियर नज़र नहीं आती। तो ये डिपेंड करेगा उस आई डिज़ीज़ पे कि किस टाइप का आई डिफ़ेक्ट है, उसके हिसाब से लेंसेज यूज़ होते हैं, या कनकेव होगा या कन्वेक्स। तो हम स्पेक्टिकल्स में या कंटेक्ट लेंसेज में कनकेव या कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द आई डिफ़ेक्ट कि आई में किस टाइप की डिफ़ेक्ट है। ओके स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर था लेंसेज एंड इट्स टाइप, और उसके जो यानी यूजेज है कि हम उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको नीट एंड क्लीन लिख ले, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर ले। कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।